साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और देखिए क्या कहा, परिणाम के लिए आरपीएससी का इंतजार नहीं करेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परिणाम मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के शनिवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परीक्षा आंसर की जारी। इसके बाद परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चा शुरू है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती का परिणाम स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के बाद आना चाहिए। इस पर बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है, आरपीएससी के कारण बोर्ड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम नहीं रोकेगा। परिणाम अप्रैल तक अंत तक जारी कर दिया जाएगा। शर्मा का कहना है कि बोर्ड समय पर अपना काम पूरा करेगा। परिणाम जारी करने के लिए दूसरे एजेंसी से समन्वय नहीं किया जाएगा। यह है मामला। दरअसल स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि तीनों परीक्षाओं के परिणाम क्रमबद्ध जारी किए जाएंगे। ऐसे में पद खाली रहने वाली स्थिति नहीं बनेगी। अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। वेरिफिकेशन का समय का निर्णय। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है ये कौन सी भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी करनी है, इसका निर्णय शिक्षा विभाग को करना चाहिए। स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तीनों ही शिक्षा विभाग से जुड़ी है। विभाग इन भर्तियों के अभ्यर्थी दस्तावेज वेरिफिकेशन करेगा। ऐसे में विभाग की निर्णय ले। तो साथियों देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि हम परिणाम पहले जारी कर लेंगे। इनका मतलब ये किसी के इंतजार नहीं करेगी और का है कि टाइम से पूरा होगा। टाइम से साथियों अब सीएट का एग्जाम हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो इस हिसाब से तो पहले सीएट का परिणाम दोनों का आना चाहिए, फिर रीट का इनका तृतीय श्रेणी का आना चाहिए। और यदि भी अभी भी फिर निदेशालय पर रहेगा बात की वो वेरिफिकेशन किसका पहले करवाए किसका बाद में कराए, क्योंकि ये तीनों वही करवाएंगे वेरिफिकेशन। तो फिर भी रिजल्ट का अगर लेट आता, जैसे अब सेकंड ग्रेड का अभी तक आंसर की भी नहीं आई, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आना शुरू होना है, तो ये थोड़ी तकलीफ है। परंतु ऐसे क्रम वाइज आएगा तो अभ्यर्थियों के लिए अच्छा रहेगा। परंतु अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हम उनसे समन्वय नहीं करेंगे, तो ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि भले ये रिजल्ट निकाल दे पहले, तो वेरिफिकेशन के समय पहले फर्स्ट ग्रेड का हो, फिर सेकंड ग्रेड का और अंत में तृतीय श्रेणी का हो। क्योंकि टाइम तो अब देखिए, परीक्षा रद्द भी हो गई, उसमें 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया, वापस परीक्षा से आगे तो एक महीने में कोई ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और क्रम से रिजल्ट जारी होना चाहिए ताकि एक सीट पर एक अभ्यर्थी लगे और सीट कम से कम खराब तो नहीं हो इतनी। तो सबको सावधानी बरतनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए इस विषय में। जैसे वो हनुमान किसान जी है भाई और उपेंद्र यादव जी है, वो इस पर ट्राई कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी पहले निकाला जाए। इसके अतिरिक्त साथियों जो आपत्ति वाला मामला है, तो आपत्ति के लिए साथियों 3 दिन का समय है। आप ऑथेंटिक प्रूफ से ही लगा सकते हैं। बुक का कवर और लेखक का नाम, संस्करण सब आपको डालना पड़ेगा। और साथ में अब की बार थोड़ा चेंज ये है कि आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा। और मतलब पीडीएफ बनाई गई है तो उसका प्रिंट निकालना, उस हर पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिख के फिर आपको अपडेट करना होगा। तो इस प्रकार 100 रुपये है। आप जिनको डाउट है वो लगा दीजिए। बड़ी बात यह है कि इसमें बोनस तो नहीं मिलता है और डिलीट होते हैं नंबर। जो प्रश्न है वो डिलीट होते हैं, फिर अंक भार बढ़ जाता है हर प्रश्न का। तो इस प्रकार से अगर कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा है प्रश्न की, आपको लग रहा है कि इसका आंसर दूसरा आपके पास प्रूफ है, तो लगा दीजिएगा। किसी का भरोसा नहीं रहे, जितना लगेगा उतना आपको पता ही है सब किसका मामला है। एक भी प्रश्न 1350 प्रश्न है, उसमें से एक भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, न बोनस मिला है या कुछ भी हुआ है, तो अब आपत्ति लगेगी फिर ये डिलीट होगी। बोर्ड द्वारा अगर आपत्ति उनको आप अप्रूव कराएंगे तो वो फिर डिलीट कर देंगे। तो इस प्रकार किसी का भरोसे न रहे, लगाए जरूर आपत्ति और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि आपको भी फायदा मिले और अन्य को भी। और इस प्रकार से साथियों ये है। इसके अतिरिक्त कट ऑफ साथियों डाउन जरूर होगी, क्योंकि अब देखिए जितनी कट ऑफ बता रहे थे उससे तो कम होगी, क्योंकि 1-2 प्रश्न सभी के फर्क पड़े, कई के 3-4 भी प्रश्न कम पड़े हैं। तो नंबर तो आपको बता ही था, तो कि ऐसा तो होने वाला ही है, क्योंकि हर समय जब आप परीक्षा देते तब अलग बात होती है, फिर आंसर की आती है कोचिंग्स की, और फिर अंत में जब बोर्ड की आंसर की आती है तो 1-2 नंबर कम हो जाते हैं। अब की बार ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब रियल आए इसके बाद आंसर, क्योंकि हो सकता है कोई आपका एक प्रश्न सही माना जाए, एक प्रश्न वापस गलत कर दिया जाए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ गया जितना फर्क पड़ गया अब। और अब तो फायदा ही हो सकता है, बोनस मिलेगा तो बोनस तो नहीं मिलेगा, डिलीट अंक बार बढ़ेगा। तो 2-4 प्रश्न सभी के कम हुए हैं क्योंकि उन्होंने वो सही माने हो गए और यहाँ चेंज हो गए, तो ये थोड़ी बात है। तो आंसर की में ये परिवर्तन हुआ है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।